आज का टॉपिक है मात्रक। आज मात्रक को कंप्लीट किया जाएगा इस वीडियो में। अगर आप भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं लुसेंट सब्जेक्टिव बुक को मात्र 45 दिन में इतिहास से लेकर विधि तक के कंप्लीट कर लें, तो आप इस सीरीज से जुड़ जाइए। इसमें लुसेंट सब्जेक्टिव बुक के इतिहास से विधि तक जितने भी टॉपिक हैं उसका एमसीक्यू कराया जा रहा है 4 ऑप्शन के साथ। जो टॉपिक आपको दिया जाएगा वो पढ़ना है और अगले दिन आपको ऐसा पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें आपको टेस्ट लगाना है। ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इसमें टेस्ट लगाइएगा कि बुक पढ़ने के बाद कितना क्वेश्चन सही हुआ। ऐसा ही टोटल 20,000 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 4 ऑप्शन भी रहेगा आपको आंसर देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा नई भर्ती इंतजार कर रहे हैं तो आप इस सीरीज से जुड़ जाइएगा। लुसेंट बुक हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं और करा भी दिए हैं मात्र 45 दिन में। तो देखिए आज जो है मात्रक है, मात्रक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो भौतिक विज्ञान का मात्रक हम निकाल रहे हैं। देखिए देखिए भौतिक विज्ञान टॉपिक निकालिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मात्रक। तो इसी मात्रक टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में दिया गया है, यानी लाइन बाय लाइन इसी टॉपिक से आपको एमसीक्यू इस सेट में देखने को मिलेगा। आप पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जाकर इस पीडीएफ का टेस्ट दीजिएगा जब आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट में प्रथम क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन बताइएगा सेट का, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक जो है, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ बुक में भी देख लीजिए। देखिए यहाँ दिया गया है, मात्रक किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। ठीक। और मात्रक कितने होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है विभु धारा। देखिए क्वेश्चन है विभु धारा का एसआई मूल मात्रक क्या होगा? विभु धारा का एसआई मूल मात्रक बताइएगा क्या होगा। तो देखिए बुक में आपको दिखा रहे हैं विभु धारा का एसआई मूल। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है क्वेश्चन विभु धारा। तो विभु धारा का एसआई मूल मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर होगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होगा? पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक बताइएगा क्या होगा। तो देखिए पदार्थ का परिमाण पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया बुक में, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्थ के परिमाण का एसआई मोल मात्रक होगा मोल। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बताइएगा। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। देखिए यहाँ बुक में दिया गया है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो देखिए बुक में यहाँ पर दिया गया है। जब बुक निकालिएगा मात्रक टॉपिक भौतिक विज्ञान का तो पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। और किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। इसलिए इसका सही कोई आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई पत्ती में मात्रक क्या होता है? बल का एसआई पत्ती में मात्रक बताइएगा क्या होगा। तो बल का एसआई पत्ती में मात्रक होता है, बल का बताइएगा।
देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए बॉल का सीजीएस पत्ती में मात्रक होता है डाइन, सीजीएस पत्ती में पूछेगा तो डाइन होगा, और एसआई पत्ती में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बॉल का एसआई पत्ती में मात्रक हो जाएगा न्यूटन। राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का बी, न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 के घात 18 को क्या कहा जाता है, 10 के घात 18 को बताइएगा क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बुक में दिया गया है 10 के घात और पूरे प्रत्यक्ष नाम उसका। तो देखिए 10 के घात 18, तो 10 के घात 18 को क्या कहा जाता है, एक्सा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक्सा इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, 10 के घात 12 का प्रतीक चिन्ह बताइए, 10 के घात 12 का प्रतीक चिन्ह बताइएगा क्या होगा। तो 10 के घात 12 का प्रतीक चिन्ह होता है टेरा, टेरा इसका सही उत्तर होगा, टी इसका प्रतीक चिन्ह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 के घात 3 को क्या कहा जाता है, 10 के घात 3 को बताइएगा। तो देखिए बुक में दिया गया है 10 के घात 3 को कहा जाता है किलो। सही उत्तर आपका हो जाएगा किलो, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 10 के घात -15 का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, 10 के घात -15 का प्रतीक चिन्ह बताइएगा क्या होगा। तो 10 के घात -15, देखिए तो 10 के घात -15 का प्रतीक चिन्ह एफ होता है, फेम्टो जिसे कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 के घात -15 का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा एफ यानी फेम्टो। अगला है 11 नंबर, 10 के घात -6 को क्या कहा जाता है, 10 के घात -6 को बताइएगा क्या कहा जाता है। तो 10 के घात -6 को देखिए, तो 10 के घात -6 को कहा जाता है माइक्रो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कहा जाता है। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न जो है, ज्योति तीव्रता का एसआई मूल मात्रक क्या होगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मूल मात्रक बताइएगा क्या होगा। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मूल मात्रक तो जानते होंगे कैंडिला होता है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। देखिए ज्योति तीव्रता का एसआई मूल मात्रक कैंडेला, कैंडेला इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 12 का सी, कैंडेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह लूसेंट सब्जेक्टिव बुक यानी इस लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू देखिए 20,000 बनाया गया है, 20,000 एमसीक्यू, और इसको 45 दिन में कंप्लीट कराया गया है। इस बुक को, लूसेंट सब्जेक्टिव बुक को मात्र 45 दिन में 20,000 एमसीक्यू इस पीडीएफ फॉर्मेट में टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया गया है। आपको डेली 4 से 5 टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद जाकर इसका टेस्ट देना है। इस तरह 45 दिन करिएगा ना, तो लूसेंट 45 दिन में आप मात्र 45 सेट में और 45 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम पहले भी करा दिए हैं, एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर जो प्रश्न है, पुराने मात्रक कंपन प्रति सेकंड का नया नाम क्या है, पुराने मात्रक कंपन प्रति सेकंड का नया नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, पुराने मात्रक कंपन प्रति सेकंड का नया नाम जो है हर्ट्ज है, आवृत्ति का क्या हो जाता है, तो हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होगा, घन कोण का एसआई मात्रक बताइएगा क्या होता है। तो घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। यहाँ देखिए घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 14 का घन कोण का एसआई मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। अगला है 15 नंबर प्रश्न है, कार के सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होगा, कार के सीजीएस पत्ती में मात्रक बताइएगा क्या होगा। तो कार के सीजीएस पत्ती में मात्रक हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप बुक में एक बार देख लीजिए, कंफर्म करते जाइए। देखिए सीजीएस पत्ती में पूछेगा तो अग्र होगा, एसआई पत्ती में पूछेगा तो जूल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या पूछा है, सीजीएस मात्रक में, कार के सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होगा, तो अग्र हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा कार के सीजीएस पत्ती में मात्रक होगा अग्र। अगला है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। तो देखिए दिया गया है
1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, 10 के पावर 5 डाइन। अगला प्रश्न है 10 के पावर -9 को क्या कहा जाता है? 10 के पावर -9 को क्या कहा जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 10 के घात को आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसको देखिए 10 के घात -9 को नैनो कहा जाता है। सही उत्तर होगा नैनो। हम इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन दिखा रहे हैं क्योंकि हम इसी बुक से एमसीक्यू बनाए हैं और बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको सेट में देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप जो टॉपिक जैसे मात्रक आपने पढ़ा तो मात्रक के से ही क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में मिलेगा। अगला जो निकालिएगा देखिए, अगला टॉपिक आएगा क्या? भौतिक विज्ञान का गति। तो इसमें टोटल गति का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरह सभी टॉपिक को यानी इतिहास से लेकर बीबी तक लूसेंट के जितने भी टॉपिक हैं उसको कंप्लीट कराया गया है टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी आज मात्रक को कंप्लीट कर लेंगे, अगले दिन गति को कंप्लीट करेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है, एक मिनट देखिए 10 के घात है, क्वेश्चन है 10 के घात 1 को क्या कहा जाता है? तो 10 के घात 1 को डेसी कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए बुक में दिया गया 10 के घात 10 के घात -1, 10 के घात 1 है तो 10 के घात 1 को डेका -1 रहता तब डेसी होता। तो डेका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 के घात -1 को क्या कहा जाता है? तो डेका कहा जाता है। अगला है मिलान करें 10 के घात एवं पूर्व प्रत्यक्ष नाम। तो 10 के घात -1 को क्या कहा जाता है? तो 10 के घात -1 को कहा जाता है डेसी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला है 10 के घात -3। तो 10 के घात -3 को कहा जाता है मिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है 10 के घात 6। तो 10 के घात 6 को कहा जाता है मेगा। 22 नंबर प्रश्न है 10 के घात -18। तो 10 के घात -18 को कहा जाता है एटो, यानी एटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? किसी राशि के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है? तो देखिए अब फर्स्ट में ही एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अगला है एसआई पत्ती में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? एसआई पत्ती में मूल मात्रकों की संख्या बताइएगा कितनी है? तो देखिए बुक में यहाँ पर दिया गया है एसआई पत्ती में, देखिए यहाँ पर सामने एसआई पत्ती में मूल मात्रकों की संख्या जो है 7 है। 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। अगला प्रश्न है ताप का एसआई मूल मात्रक क्या होगा? ताप का एसआई मूल मात्रक बताइएगा क्या होगा? तो ताप का एसआई मूल मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ताप का एसआई मूल मात्रक, तो ताप का तो होता है केल्विन। केल्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुक में भी देख लीजिए ताप का एसआई मूल मात्रक जो होता है केल्विन होता है। केल्विन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल कोण का एसआई संपूरक मूल मात्रक क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन है समतल कोण का एसआई संपूरक मूल मात्रक क्या होगा? तो संपूरक मूल मात्रक हो जाएगा समतल कोण का। देखिए यहाँ पर दिया गया है समतल कोण, तो समतल कोण का होता है रेडियन। रेडियन सही उत्तर होगा। 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियन। अगला प्रश्न है एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पार्सेक बराबर बताइएगा कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो देखिए एक पार्सेक बराबर यहाँ बुक में दिया गया है एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और मीटर में पूछेगा तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर, और प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो 3.26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.26।
अगला है बल्क। बल की सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होगा? बल की सीजीएस पत्ती में मात्रक बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है बल की सीजीएस पत्ती में मात्रक जो होता है क्या होता है? डाइन होता है। डाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का डाइन। अगला है एक जूल बराबर कितना अग्र होगा? एक जूल बराबर कितना अग्र होगा? देखिए यहाँ पर दिया गया है कार की सीजीएस पत्ती में मात्रक अग्र होता है एवं एसआई पत्ती में मात्रक जूल होता है और एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अग्र होता है। सही उत्तर हो जाएगा 10 के पावर 7 अग्र। 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी बताना है कितनी है? तो देखिए बुक में दिया गया है खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी लगभग होता है 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी कितनी होती है? तो 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। भौतिक राशि कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा? कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र देखिए बुक में दिया गया है। कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml²T-2। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ml²T-2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक राशि का विमीय सूत्र। अगला प्रश्न है ml²T-3 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? ml²T-2 T-3। तो देखिए बुक में दिया गया है ml²T-3 जो है शक्ति का विमीय सूत्र है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 33 का ए। शक्ति का जो होता है ml²T-3 होता है टी के पावर 3-3। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न में से विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र बताना है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र दिया है लास्ट में, यानी मात्रक टॉपिक के लास्ट में अब आ गए हम लोग। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है? तो विद्युत क्षेत्र देखेंगे इसमें। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है mlt के पावर -3 a के पावर -1। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर देखिए यहाँ पर दिया गया है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र जो होता है mlt के पावर -3 a के पावर -a। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है भौतिक राशि जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा? भौतिक राशि जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ml²T0 ml² के पावर 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ml² के पावर 0। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का सी आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन 35 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला जो टॉपिक है गति है। तो गति से जितने भी एमसीक्यू बने हैं इसमें गति से जितने भी एमसीक्यू बने हैं उसको सेट में इंक्लूड कर दिया गया है। अगले दिन इस टॉपिक को कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये गति जो टॉपिक है इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा एक बार। पूरा कंप्लीट गति टॉपिक को पढ़िएगा। उसके बाद एप्लीकेशन में जाइएगा। इजी बुक स्टडीज एप्लीकेशन का नाम है। उसमें आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगा। पढ़कर इसमें इस पीडीएफ से आपको टेस्ट देना है। ऐसे ही आप रेगुलर करते हैं 45 दिन। उसमें बताया गया है, एप्लीकेशन में जाइएगा तो कि कैसे पढ़ना है। उसमें बताया गया है कि डेली आपको कितना टॉपिक पढ़ना है कि लूसेंट 45 दिन में कंप्लीट हो जाए। उसके हिसाब से आप डेली टॉपिक को पढ़ते हैं तो मात्र 45 दिन में आप लूसेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा, 45 दिन में। तो चलिए
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किस टॉपिक के साथ, तो 2 नंबर टॉपिक गति के साथ। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, पुलिस एग्जाम, स्टेट लेवल पीसीएस कर्मचारी, ये सब अगर जिस यानी कोई भी एग्जाम में लूसेंट से क्वेश्चन 70 से 75% क्वेश्चन लड़ ही जाता है, और इसे आप मात्र 45 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए हमसे जुड़ जाइए, अगला वीडियो का इंतजार करिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।